कविता के पिछले भाग में हमने ये समझा था कि कवि पहले अपनी प्रियतमा का जो स्नेह है और उसका जो प्रभाव उनके जीवन में है उसके विषय में बताते हैं। फिर उसके बाद अपनी प्रियतमा को खो देने का जो उन्हें डर खाया जा रहा है उसकी वजह से वो उनको भुला देना चाहते हैं और उस भुला देने के अंधकार में डूब जाना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं और कविता को उसी अर्थ के साथ आगे बढ़ाते हुए समझने की कोशिश करते हैं। कवि कह रहे हैं कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि कह रहे हैं कि इसलिए मैं तुम्हें भुला देना चाहता हूं कि तुमसे मेरा जीवन जो है और तुमसे, तुम्हारे प्रभाव से, तुम्हारे स्नेह से मेरा जीवन जो है घिरा हुआ है, ढका हुआ है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही प्रभाव है मेरे जीवन में। मैं तुमसे ही प्रेरित हूँ और तुम्हारी ही छाया में, तुम्हारे स्नेह की छाया में चारों ओर से घिरा हुआ हूँ। परिवेष्टित का मतलब होता है चारों ओर घिरा होना, आच्छादित का मतलब होता है ढका होना। और यहाँ पर जो कवि हैं उनकी प्रेमिका, यानी कि प्रेमिका नहीं, यहाँ पर हमें कहना है उनकी जो प्रियतमा है, यानी जो उन्हें, जिनको वो चाहते हैं, जिनको वो प्रिय लगते हैं, प्यारे लगते हैं, उनके स्नेह से वो चारों ओर से घिरे हुए हैं और उसी से ढके हुए हैं। यानी कि उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव है उनके जीवन में। तो कवि कहते हैं कि मैं इसलिए तुमको भुला देना चाहता हूँ कि मेरा जीवन जो है तुमसे और तुम्हारे स्नेह से बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, ढका हुआ है। और रहने का रमणीय यह उजेला अब, और तुम्हारे स्नेह का ये जो उजाला है जो मेरे मन को भाता है। रमणीय यानी मन को भाने वाला, उजेला मतलब उजाला। अब स्नेह से, जिसके जीवन में स्नेह है, प्यार है, उसका जीवन बहुत सुखी है, तो वो उजाला ही माना जाता है कि उसके जीवन में बहुत उजाला है, यानी कि खुशी है। उजाला जो है खुशी के अर्थ में लिया जाता है। तो कवि कहते हैं कि तुम्हारे स्नेह से मेरा जीवन जो है चारों ओर से ढका हुआ है और घिरा हुआ है। और इस रमणीय उजाले से, रमणीय जो मेरे मन को भाता है, ये उजाला यानी ये खुशी अब मुझसे नहीं सही जा रही है, नहीं सही जा रही है। क्यों नहीं सही जा रही है? क्योंकि भविष्य में अपनी प्रियतमा को खो देने का डर उन्हें खाया जा रहा है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता अब अपने प्रियतमा के स्नेह से, और ममता का जो बादल चारों तरफ मंडराता रहता है अपनी कोमलता लिए हुए, वो अब धीरे धीरे पिराती है भीतर से, अंतर मन को दर्द देती है। क्योंकि अंतर मन जो है वो कई विचार लाता है कि कहीं भविष्य में आगे चलकर मुझे किसी भी तरीके का विरह न मिल जाए अपनी प्रियतमा से, जिसको मैं नहीं सह पाऊंगा, और वो मेरे भीतर पिराती है, यानी मेरे अंतर मन को दर्द देती है, कमजोर करती है और अक्षम करती है, यानी मेरी क्षमता को समाप्त करती है। अब हो गई है आत्मा, यह आत्मा जो है कवि की क्या हो गई है? कमजोर हो गई है, अक्षम हो गई है। क्यों हो गई है? इस डर से कि कहीं वो अपनी प्रियतमा को खो ना दें। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, और उनकी छाती जो है वो भविष्य की आशंका से, भवितव्यता मतलब भविष्य की आशंका, भविष्य की आशंका यानी कि फ्यूचर में कभी ऐसा कोई वक्त ना आ जाए कि मुझे अपनी प्रियतमा से किसी भी कारण से अलग होना पड़े या प्रकृति के प्रकोप से अलग होना पड़े। किसी भी तरीके का विरह जो है कवि नहीं सह पाएंगे अपनी प्रियतमा से, और इस वजह से उनकी छाती में वो छटपटाहट होती है कि ऐसा कुछ अनहोनी ना हो जाए। और इसी वजह से उनकी आत्मा जो है ये सोच सोच के कमज़ोर होती जा रही है, अक्षम होती जा रही है, यानी वो उनकी क्षमता जो है वो ख़त्म होती जा रही है। इस तरीके से जो उनकी प्रियतमा है वो उनको, उनका जो स्नेह है वो उसको बहलाती है, सहलाती है, आत्मीयता देती है, जो अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, इस डर से कि कहीं वो उनको भविष्य में खो ना दें। तो अब एक बार फिर से इन पंक्तियों को दोहरा लेते हैं। कवि अपनी प्रियतमा के स्नेह से और प्रभाव से अपने जीवन में हर कुछ बहुत ही सरलता से और खुशी से स्वीकार कर लेते हैं, और उनके स्नेह से उनका जीवन जो है परिवेष्टित है, यानी घिरा हुआ है, आच्छादित है, यानी ढका हुआ है। और ये उनका स्नेह जो है उनके जीवन को बड़ा ही
खुश मिजाज बनाए हुए है और उनके जीवन में उजाला ही उजाला भरा हुआ है, जो उनके मन को रमणीय लगता है, यानी कि मन को भाता है। पर अब ये सहा नहीं जा रहा, क्योंकि उनको डर है कि कहीं भविष्य में वो अपनी प्रियतमा को खो ना दें। ममता के बादल की मंडराती कोमलता और अपने प्रियतमा की से मिलने वाला जो स्नेह है, जो ममता है, वो बादल, ममता के जो बादल मंडराते रहते हैं मेरे चारों ओर, उसकी कोमलता जो है अब मुझे भीतर ही भीतर दर्द दे रही है और मुझको कमजोर कर रही है, मेरी आत्मा को कमजोर कर रही है, अक्षम कर रही है, कमजोर कर रही है। अक्षम मतलब यानी कि क्षमता को समाप्त कर रही है। और मेरी छाती में वो छटपटाहट उठती है, सोच सोच के भविष्य की आशंका डराती है कि कहीं मैं अपनी प्रियतमा से किसी वजह से अलग ना हो जाऊं या अपनी प्रियतमा को खो ना दूं। और इस तरीके से मेरी प्रियतमा से मिलने वाला जो स्नेह है, आत्मीयता है, जो साथ है, जो मुझे बहलाती है, सहलाती है, आत्मीयता देती है, वो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आगे कवि कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। कवि अपने प्रियतमा से निवेदन करते हैं कि वो उनको दंड दें, कि वो उनसे अलग हो जाएं या फिर उनको भूल जाएं, और ऐसा भूलें जैसे कि पाताली अंधेरे की गुहाओं यानी गुफाओं में और उसके विवरों में, उसकी सुरंगों में। पाताल लोक के जो गुफाएं हैं और उसकी जो सुरंगें हैं, उसमें जैसे धुएं के बादल उड़ रहे हों, उस गहनता में मैं खुद को खो दूं, ऐसा दंड दो मुझे। कवि अपनी प्रियतमा से कहते हैं कि मैं अपनी प्रियतमा को खो देने का डर जो है सहन नहीं कर पा रहा हूँ, और सचमुच अब ये डर मुझे इतना सता रहा है कि मुझे अपनी प्रियतमा से दंड चाहिए, सजा चाहिए, कि मैं उसको भुलाने के लिए ऐसे अंधेरे में गुम हो जाऊं, लापता हो जाऊं, जैसे कि अब वो कैसा अंधेरा होगा ये बता रहे हैं इन दोनों पंक्तियों में, जैसे कि पाताल का अंधेरा हो, जिसकी गुफाओं में और सुरंगों में, गुहा मतलब गुफा, विवर मतलब सुरंग, तो उसकी गुफाओं में और सुरंगों में धुएं के बादल और धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता सा हो जाऊं। कवि ने अपने लिए दो स्थितियां दी हैं जिसमें वो अपने आप को लापता करना चाहते हैं। एक पाताल का जो अंधेरा है, जिसकी गुफाओं में और सुरंगों में खोना चाहते हैं, और दूसरा धुएं के बादलों में खो जाना चाहते हैं। तो कवि अपने आप को ऐसा दंड अपनी प्रियतमा से लेना चाहते हैं और देकर अपने आप को उस डर से आज़ाद करना चाहते हैं, जहां पर उन्हें ये डर खाया जा रहा है कि वो अपनी प्रियतमा से कहीं अलग ना हो जाएं या फिर किसी भी तरीके का बिछोह वो अपनी प्रियतमा से नहीं सह पाएंगे। इतना प्रभाव है उनके जीवन में, उनको उतनी आत्मीयता मिली है, उनसे इतना स्नेह मिला, इतना साथ मिला है कि वो उनको खोने का डर जो है सह नहीं पा रहे हैं, और इस डर से भागने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो पाताली अंधेरे की गुफाओं में और सुरंगों में खोना चाहते हैं और धुएं के बादलों में लापता हो जाना चाहते हैं। कवि आगे कहते हैं कि लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब तुम्हारा प्रभाव इतना है कि मैं अगर अपने आप को खोना भी चाहता हूं तो वो तुम्हारी ही वजह से खोना चाह रहा हूं। तुम्हारा प्रभाव मेरे जीवन में इतना ज्यादा है, उसमें भी मुझको तुम्हारा ही सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि मैं खोना भी चाहता हूं तो तुम्हें खो देने के डर से। तो कवि कह रहे हैं कि लापता की क्या होना, कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, यानी जो कुछ भी मेरा है, कवि ने शुरू में ही बोल दिया था कि जो कुछ भी मेरा है वो मेरी प्रियतमा की वजह से है। उसका साथ जो है, उसका जो स्नेह है, और जो मैंने कुछ भी किया है, पाया है अपने जीवन में, मेरी प्रियतमा ने उसको उतने ही प्यार से उसे स्वीकार किया है, इसलिए मैंने भी उसे बड़ी ही खुशी के साथ स्वीकार किया है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रियतमा को भुला दूँ, जिससे कि मुझे उसे खोने का जो डर खाया जा रहा है वो मैं उससे आज़ाद हो सकूँ, तो वो भी इसी वजह से है कि जो कुछ भी मेरा है वो मेरी प्रियतमा का है, या मेरा जो होता सा लगता है या फिर जिसका होना संभव है मेरा, वो भी तुम्हारा ही है।
सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। वो गोल गोल घूम घूम कर, वो घेरा बनकर, वो तुम्हारे ही कारणों से मेरा काम वो होता है। तो कवि कह रहे हैं कि अगर मैं अपने आप को खोना चाहता हूँ और गुमा देना चाहता हूँ, गुमनाम कर देना चाहता हूँ, किसी अंधेरे में लापता कर देना चाहता हूँ, तो उसमें भी वजह तुम ही हो। तो सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। वो सब कुछ भी जो है तुम्हारे ही कारण से और तुम्हारे ही प्रभाव से घेरा, यानी अब तुम्हारे ही प्रभाव से ये सब हो रहा है और ये कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, वो सहर्ष स्वीकार्य था, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। और इस तरीके से जो अब तक मैंने मेरी जिंदगी में जो कुछ भी पाया था, मेरा था, वो सब कुछ तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया ही था मेरी प्रियतमा की वजह से। इसलिए क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो मेरी प्रियतमा को मुझसे भी ज़्यादा प्यारा है और वो भी स्वीकार करने के लिए तैयार है, और उसका स्वीकार करना भी मेरी प्रियतमा की वजह से है कि वो भी उसे उतने ही प्यार से स्वीकार करती है। तो कवि यहाँ पर यही हर एक चीज की वजह अपने प्रियतमा के प्रभाव को बताते हुए नजर आते हैं। इस तरीके से एक बार फिर से इसे दोहरा लेते हैं। कवि कहते हैं कि मैं अपने प्रियतमा को खो देने के डर से इतना ज़्यादा विकल हूँ, बेचैन हूँ कि सचमुच मुझे अब दंड चाहिए अपनी प्रियतमा से, जिससे कि वो दंड पाकर मैं पाताल के अंधेरे की गुफाओं में और सुरंगों में खो जाऊं, या फिर धुएं के बादलों में ही बिल्कुल लापता हो जाऊं। और लापता क्या होना, यहाँ पर भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब तुम्हारे ही कारणों से मुझको लापता होने का शौक लगा है, या मैं लापता होना चाहता हूँ, जिससे कि मैं तुम्हारा जो प्रभाव है मेरे जीवन में, और फिर उस प्रभाव की वजह से मैं तुम में इतना लीन हो गया हूँ कि अब मैं तुम्हें खो देने से डर रहा हूँ, जिससे मैं अपने आप को खो देना चाहता हूँ। और इसी के लिए वो तुम भी उसमें कारण बनती हो। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो भी कुछ होता सा लगता भी है और जिसकी संभावना भी है, आशंका भी है कि ये भी अब मेरा ही है, तो सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। यानी तुम्हारे ही प्रभाव से वो सभी कार्य तभी भी हो रहे हैं, और वो कार्यों का वैभव भी वही है। अब तक जो जिंदगी में जो भी कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकार्य था, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुमको प्यारा है। तो आशा करते हैं कि कविता आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी अर्थ के साथ। धन्यवाद।